छोटा फायर अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए मौत की परवाह किए बिना 10,000 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर दुर्लभ जड़ी बूटी तोड़ने चढ़ गया। लेकिन वहां उसका सामना 9 विशाल ड्रैगनों द्वारा खींचे जा रहे एक रहस्यमय ताबूत से हुआ। उस ताबूत से निकली प्रचंड शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। एक साधारण मनुष्य होकर वह इन दिव्य शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सका और अंततः समय की दरार में समा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह एक नए लोक में था जहां अमृता की साधना होती थी। किस्मत ने उसे स्वर्ग का चुना हुआ पुत्र बना दिया। 6,000 वर्षों की कठिन साधना के बाद उसने 8 दिशाओं को एक कर महान शासक का पद पाया। फिर भी उसके हृदय में पत्नी और बेटी की याद कभी कम नहीं हुई। पृथ्वी पर तब तक केवल 6 वर्ष ही बीते थे। सबके मना करने पर भी उसने समय की दरार फाड़कर पृथ्वी लौटने का निश्चय किया। लेकिन आधे रास्ते में उसे एक शक्तिशाली कण तूफान ने घेर लिया, जिससे उसकी दिव्य शक्ति कुछ समय के लिए समाप्त हो गई और वह तोप के गोले की तरह पृथ्वी पर आ गिरा। घायल अवस्था में वह एक सुनसान जगह पहुंचा और पहचान छिपाने के लिए आधुनिक कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपने रक्त से साधना कर पत्नी और बेटी का पता लगाया, पर जो दृश्य उसने देखा उसने उसका दिल जला दिया। उसकी बेटी को ये परिवार के बेटे ने अपमानित किया था और पत्नी ने बेटी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर बेहोश कर लिया था। यह देखकर छोटा फायर आग बन गया। वह आसमान फाड़ता हुआ 10 सेकंड में ये परिवार की हवेली पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी बेटी को भागते हुए देखा और 6 साल बाद पिता पुत्री की मुलाकात हुई। पर उसी क्षण उसने न्याय करने का फैसला किया। उसने एक बार में उस अत्याचारी को राख में बदल दिया और अगले ही पल पूरे परिवार को मिटा दिया। फिर पत्नी को अस्पताल ले गया। जब पत्नी को होश आया उसने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। 6 साल पहले वह बिना बताए चला गया था और पत्नी ने अपमान सहते हुए अकेले बेटी को पाला था। अब उसके दिल में केवल शिकायतें थीं। छोटा फायर ने कहा कि वह उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसे बचाने का उपाय केवल ताई पर्वत की चोटी पर मिलने वाली स्वर्गीय ईगल घास थी। पर वहीं 9 ड्रैगनों ने उसे जबरन उठा लिया था। वह जानता था कि पत्नी विश्वास नहीं करेगी, इसलिए केवल यह वादा किया कि एक दिन सब सच बताएगा। धीरे धीरे उसके स्नेह और समझाने से पत्नी का गुस्सा पिघल गया। उसने तय किया कि अब वह अपनी पत्नी और बेटी को सशक्त बनाएगा। उसने समय की दरार खोली और एक दिव्य ड्रैगन और स्वर्गीय घास को एक साथ पकाया, जिससे बना सूप न केवल पत्नी की बीमारी ठीक करेगा बल्कि उनकी साधना भी जागृत करेगा। सबने थोड़ा थोड़ा खाया और उनके भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित हो गई। उस क्षण छोटा फायर मुस्कुराया, क्योंकि अब उसने न केवल अपनी शक्ति वापस पाई बल्कि अपना परिवार भी लौटा लिया।